वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जागो दुनिया। रज़ा रूमी के साथ बात हो रही है और बात हो रही है बहुत एक संजीदा किस्म की। मैं आपकी भी राय सुनना चाह रही हूँ कि जो ब्लास्फेमी लॉज से हमारे माइनॉरिटीज़ अफेक्ट हो रहे हैं जी, उसके हवाले से। देखिए नादिया, ये मैं ब्रेक से पहले मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ जो हमारे यहाँ ज़ात पात का जो निज़ाम है, ये कास्ट की बेसिस के ऊपर है, ये आज भी अलाइव है। हम इसमें बड़ी प्राइड लेते हैं कि जी हिंदुस्तान में तो ज़ात पात है, ऊंच नीच है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं। हालांकि हमारे यहाँ आप देखें, बिल्कुल यहाँ पे मुसलमानों के अंदर इतनी ज़्यादा डिविजन्स हैं कि जी मैं अराई हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं फलां हूँ, मैं धमाका हूँ। भाई कौन से हमारे तो मज़हब में है ही नहीं इंसान की जो बराबरी है और एहतराम आदमियत का जो हमें दर्स मिला है खुदा की तरफ से। और अगर आप देखें तो हम सब बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसी हैं। लोग इंटर मैरिजेस नहीं करते कास्ट के अंदर। लोग तरह तरह की, मुझे मेरे एक सबॉर्डिनेट थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं फलां ज़ात से हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो ज़ात नहीं है, वो एक मज़हब है। उन्होंने मुझे बरमला ये बात कही और बड़े फखरी अंदाज में कही और मैं हैरान रह गया सुनकर कि भाई आप कैसे अपने आप को मुसलमान तस्वुर कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी जुड़ी हुई है कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक होता है, खुसूसन हमारी जो मसीही बरादरी है जिसका इस मुल्क में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वो इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं, उन्होंने बड़ी यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ा एफर्ट करते हैं। उनके साथ जो सलूक होता है यहाँ पर वो लिंक्ड है। वो उस दिन फैसल चौधरी साहब आए हुए थे हमारे शो पे और मुझे इतना फख्र महसूस हो रहा था कि वो बैठे हुए हमारे साथ और उन्होंने तो अपनी जान पे खेल के इस मुल्क को बचाने की कोशिश की है। बिल्कुल। और इस कदर बहादुरी से, लेकिन फिर भी आप देखें कि उनकी बरादरी के साथ ये बायस हम कैसा सलूक करते हैं। ये बायस है। और ये पुलिस जो है और जो बाकी रियासत के इदारे जो हैं वो इन बायसेस को, इन प्रेजुडिसेस को अब्सॉर्ब करते हैं। और जो रियासत एक गैर जानिबदार एंटिटी होनी चाहिए। क्या आप ऐसा होने देंगे? बिल्कुल। क्या आप पाकिस्तान को एक रेसिस्ट कौम बनने देंगे या आप इसके बारे में कुछ करेंगे? कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ख्वाजा सईद बोल रहा हूँ सियालकोट बरियाना से। जी ख्वाजा साहब। ठीक ठाक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सिलसिला मसीह और मुसलमानों का शुरू हुआ है, ये खुदारा इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है, ये दहशतगर्दी से भी खतरनाक हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। जो हमारे जो दुश्मन है वो तो खुश हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हम तौहीन साल बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है ये इस पर भी सोचना चाहिए। अगर एक शख्स कहता है कि जी फलां शख्स ने नौजुबिल्लाह हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की है, वो उसके बाद वो FIR दर्ज कराता है, वो रिटर्न FIR होती है, और उसके बाद अगर वो साबित नहीं कर सकता तो वो कौन जिम्मेदार है इस वाक़े का? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ख्वाजा साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी। बिल्कुल, मैं भी ख्वाजा साहब की बात से तायद करता हूँ कि सब मुसलमान जो हैं वो हमारे नबी पाक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी ताज़ीम करते हैं और यकीनन हम बिल्कुल ये पसंद नहीं करते कि कोई उनकी शान में गुस्ताखी करे, कोई बुरी बात कहे। लेकिन बगैर तफ्तीश के, बगैर इंक्वायरी के आप किसी को जेल में बंद कर दें, चाहे वो पागल हो, चाहे उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो, बच्चा हो। 9-9 साल के बच्चों के ऊपर ब्लास्फेमी केस लगाए, 8 साल के बच्चे पर लगाई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आप पलंदे देखिए अखबारों में और उनकी रिपोर्ट्स देखिए कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पंजाब के देहातों में बंद कर दिया गया कि जी इसने नाउजुबिल्लाह कुरान का वर्का जो है उसकी बेहुरमती की या इसने कोई वॉल चॉकिंग कर दी। ये कैसा हमने माशरा में मुझे याद है जब एक पहला जो मसीह का केस हो रहा था जिसमें कोई कत्ल भी हुआ था। जी हाँ, उसमें मुझे याद है कि जिसके खिलाफ ये कहा गया था कि चॉकिंग उन्होंने लिखी है दीवार पे, उसको तो लिखना आता ही नहीं आता था। बिल्कुल यही वजह है। और अगर मैं आपका दुश्मन हूं और मेरे लिए सबसे आसान काम यह है कि मैं आपके ऊपर एक इल्जाम लगाऊं कि आपने नाउजुबिल्लाह प्रॉफिट की या किसी और की शान में गुस्ताखी की है और बस इनको जेल में बंद कर दीजिए। अभी और मजीद से बात करेंगे। कुछ ऐसे मैसेज हैं उनके बारे वो भी पढ़ते हैं। और हल क्या है मुझे बताइए फोन करके, आपके ख्याल में हल क्या है?